आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न में पूछा गया है अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों से A एवं B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि तथा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक सारणी दी गई है। यहाँ पर 3 प्रयोग करे गए हैं, 1, 2 और 3। तो इन तीनों प्रयोग में हमने A और B की अलग अलग सांद्रता ली है और इनकी अलग अलग सांद्रताओं के समय जो वेग के मान है वो अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। स्टूडेंट, इस तरह का प्रश्न इस चैप्टर में, इस अध्याय में काफ़ी पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेग का नियम लिखेंगे। और हम सभी जानते हैं वेग या अभिक्रिया का दर वो होता है k वेग स्थिरांक गुना यहाँ पर अभिकारक क्या है A और दूसरा अभिकारक क्या है B। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि x और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि y है। अब यहाँ पर मैं प्रयोग 1 और प्रयोग 2 से जो मान प्राप्त हो रहे हैं उनको रखता जाऊंगा। तो प्रयोग 1 में हमको अभिक्रिया की कोटि कितनी प्राप्त हो रही है, वेग कितना प्राप्त हो रहा है। प्रयोग 1 में जो वेग का मान है वो निकल कर आ रहा है 2.1 गुना 10⁻³ बराबर k। और ये जो a है 0.1, इसके लिए जो कोटि है वो x और जो b है उसके लिए जो सांद्रता है वो है 1.0, इसके लिए y। इसी तरह से स्टूडेंट 2 और 3 के लिए भी फटाफट लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी मान लिख लिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो पहला वाला है वो समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है। अब मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग दे रहा हूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग दे रहा हूँ तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और हम देखें तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा। ये 1.0 की पावर y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें तो ये जो कैंसिल होगा ये कितनी बार होगा, 4 गुना। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है 0.2/0.1, मतलब ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर पूरे की पावर कितनी है, x। अब स्टूडेंट 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो x है, x का मान जो है वो कितना निकल कर आ रहा है, 2। तो और स्टूडेंट x क्या है, x है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, इसका मान निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जरा। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को भाग देंगे कुछ इस तरह से। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को भाग देंगे तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से मान प्राप्त है। और हम देख रहे हैं ये दोनों मान तो बराबर है, तो दोनों कट जाएगा और 1 प्राप्त होगा। k से k कैंसिल हो जाएगा, 0.2 की पावर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार से हमारे पास शेष बचेगा 1 बराबर, यहाँ पर क्या स्टूडेंट बटे में आ रहा है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2 और पूरे की पावर कितनी स्टूडेंट, y। अब बताओ स्टूडेंट, बताइए कि किसी भी चीज़ की पावर जो है 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर y का मान जरूर से कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पर इसका जो मान है, यहाँ पर जो मान है वो 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि a के सापेक्ष कोटि या अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान है x और जो कि निकल कर आ रहा है 2। और जो b के सापेक्ष कोटि है उसका मान निकल कर आ रहा है, अभी हमने निकाला ना, जो कि y जो कि है 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, अभिक्रिया की कुल कोटि भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया के लिए कुल कोटि का जो मान है वो हो जाएगा x के a के सापेक्ष कोटि धन b के सापेक्ष कोटि, और x धन y का मान कितना निकल कर आया स्टूडेंट, 2। देखिए कोई भी
अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के वेग में जो सांद्रताएं होती हैं उनकी घातों का योग कुल अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। तो एक्स धन वाई हो जाएगा कुल अभिक्रिया की कोटि, और इसका जो मान है स्टूडेंट 2 निकल कर आ रहा है। ए के सापेक्ष कोटि का मान 2 निकल कर आ रहा है, बी के सापेक्ष कोटि का मान 0 निकल कर आ रहा है। आशा करता हूँ स्टूडेंट इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।